हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, ग्रेड 8 हिस्ट्री बुक से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट? कौन से ऐसे सामाजिक विचार थे जिनको ये लोग सपोर्ट करते थे? पहला है राम मोहन रॉय, बैन ऑफ सती; दयानंद सरस्वती, विडो मैरिज; वीरा सालिग्राम पंतलू, विडो रीमैरिज; ज्योतिराव फुले, इक्वालिटी अमंग कास्ट; पंडिता रमाबाई जो है विमेन्स एजुकेशन पे जोर देती थी; पेरियार इक्वालिटी टू अनटचेबल्स पे; मुमताज अली विमेन्स एजुकेशन पर; और ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे ये भी विडोज रीमैरिज पर जोर देते थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है। When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption and the inheritance of property, etc. जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने कई सारे नए कानून बनाए ताकि जो रूल्स हैं उनको रेगुलेट करा जा सके। फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये बात सच है या झूठ? इट्स ट्रू। Social reformers had to discard the ancient texts in order to argue for reform in the social practices. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे यानी सामाजिक जो बदलाव लोग चाहते थे उनको अपने पुराने टेक्स्ट को जो है डिस्कार्ड करना पड़ा ताकि वो आर्ग्यू कर सकें जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके बदलाव में। दिस इज फॉल्स। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो रिफॉर्मर्स थे उनको समाज के हर सेक्शन से सपोर्ट मिला कंट्री के। फॉल्स। The Child Marriage Restraint Act was passed in 1829. जो Child Marriage Restraint Act था उसे पास किया गया 1829 में। This is also false. How did the knowledge of the ancient text help the reformers promote new laws? अब जो ancient text थे उनकी नॉलेज कैसे मदद कर रही थी रिफॉर्मर्स की कि वो नई लॉज को प्रमोट कर सके? Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian languages and European languages. राम मोहन रॉय जो थे उनको बहुत अच्छी जानकारी थी संस्कृत की, पर्शियन की और भी बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस की। He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. उन्होंने जो है अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करी कि जो विडो की बर्निंग प्रैक्टिस है, सती जो प्रथा है, उसका कहीं भी जो है एंशिएंट टेक्स्ट में उसको प्रमोट नहीं किया गया है। The strategy adopted by Ram Mohan Roy was used by later reformers as well. और जो तरीका राम मोहन रॉय ने अपनाया उसको बाद के रिफॉर्मर्स ने भी इस्तेमाल किया। Whenever they wished to challenge a practice they seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported the point of view. जब भी वो किसी भी प्रैक्टिस को जो लगता था उनको नुकसानदेह है उसको चैलेंज करते थे तो सबसे पहले उससे रिलेटेड पुराने जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें अब जो है कुछ राइटिंग्स ढूंढते थे ताकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर सके। They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. उन्होंने कहा ये जो प्रैक्टिस है जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही है ये पहले के ऐसे ट्रेडिशन में नहीं थी। ईश्वर चंद विद्यासागर used the ancient text to suggest that the widows could remarry. इसी तरह से ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी पहले के टेक्स्ट से जो है यही सजेस्ट किया कि विडोज जो है वो रीमैरी कर सकती हैं। What were the different reasons people had not for sending girls to school? क्या ऐसे कारण थे जिससे लोग जो हैं लड़कियों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे? They feared that the schools would take girls away from home. उन्हें डर यह था कि लड़के यहाँ जो है वो घरों से दूर हो जाएंगी। Schools will prevent them from doing their domestic duties. घर के कामकाज नहीं करेंगी अगर स्कूल जाएंगी। The girl had to travel through public places in order to reach school. रास्ते में पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए। Traveling to schools would have a corrupting influence on them. अगर वो स्कूल जाएंगी रास्ते में जिस तरह से माहौल देखेंगे उससे उनके खराब होने का, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने का डर है। They felt that girls should stay away from public places. और उनका ये मानना था कि गर्ल्स को जो है पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। Why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके ऊपर क्यों अटैक हुआ था लोगों के द्वारा कंट्री के अंदर? क्या कुछ ऐसे लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे? अगर करते थे तो क्यों? The Christian missionaries were attacked by the people as they were involved in the religious conversion of the poor and the tribal people, that is converting Hindu into a Christian.
क्रिश्चियन मिशनरीज पर इसलिए अटैक किया जाता था लोगों द्वारा क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, धार्मिक तौर पे कन्वर्शन करवा रहे थे गरीब और ट्राइबल लोगों का, यानी कि हिंदू को वो क्रिश्चियन में बदल रहे थे। These missionaries had also set up schools for tribal and poor kids to learn. इन्होंने स्कूल्स भी शुरू कर दिए थे आदिवासी और गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए। However, the large section of the people who looked down upon the poor people and tribal people did not like the idea of exposing tribal people to education. अब इसमें बहुत से तबके ऐसे भी थे लोगों के जो लोग गरीब लोगों को एक नीची निगाह से देखते थे या ट्राइबल लोगों को नीची निगाह से देखते थे और उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आदिवासी लोग जो है वो पढ़ लिख जाएं। Hence they attacked the Christian missionaries started. और इसी वजह से जो है क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक होने शुरू हो गए थे। In the British period, what new opportunities opened up for people who came for the caste that they were regarded as low? ब्रिटिश पीरियड में क्या वो नए मौके खोले गए लोगों के लिए जो उन कास्ट से आए थे जिनको नीचा माना जाता था। The poor from the villages and small towns, many of them from low caste, began moving to the cities where there was a new demand for labor. जो गांव के या छोटे कस्बों के गरीब लोग थे जिसमें ज्यादातर नीची जाति को बिलोंग करते थे, वो शहरों की तरफ मूव करने लग गए क्योंकि वहां पर लेबर की डिमांड बढ़ रही थी। Some also went to work in the plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. बहुत से जो है प्लांटेशंस पे चले गए काम करने के लिए असम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड या इंडोनेशिया के। The poor and the people from the low caste saw this as an opportunity to get away from their oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. जो गरीब लोग थे या जो लो कास्ट के लोग थे उनके लिए ये एक मौके के तौर पे था कि जो यहाँ के ऊंची जाति वाले लैंड ओनर्स हैं जो उनकी जिंदगी पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, उनको डेली प्रताड़ित करते हैं, उनसे बचने का ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा था। How did Jyotirao, the reformer, justify his criticism of caste inequality in society? अब ज्योतिराव फुले जो थे, जो कि एक रिफॉर्मर थे, उन्होंने कैसे उस आलोचना को जो कास्ट से रिलेटेड थी, कास्ट इनइक्वालिटी थे सोसाइटी के अंदर, उसको जस्टिफाई किया। Jyotirao Phule, who stood against the caste inequality, believed that the upper caste, being Aryans, are not the original inhabitants of their land. ज्योतिराव फुले के अनुसार वो कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ थे, खड़े हुए। उनका ये मानना था जो अपर कास्ट है जिनको हम आर्यंस कहते हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं है उन लैंड के। He put forward his opinion by telling people that the land has always belonged to the lower caste people and the Aryans were outsider. उनका ये मानना था कि जो गरीब लोग या नीची जाति के लोग यहाँ रहते हैं एक्चुअल में असल में जो जमीन है वो उनकी है, आर्यंस बाहर से आए हैं। He looked forward to the golden age when lower caste people can live peacefully without the intrusion of upper caste. और उन्होंने कहा कि मैं उस स्वर्णिम युग का इंतजार कर रहा हूँ कि जब लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो शांति प्रिय तरीके से रह सकेंगे बिना अपर कास्ट के लोगों की दखलंदाजी के। Why did Phule dedicate his book गुलामगिरी to the American movement to free slaves? फूले ने जो है अपनी बुक गुलामगिरी अमेरिकन मूवमेंट को क्यों डेडिकेट करी ताकि वो गुलामों को फ्री कर दें। ज्योतिराव फुले रोट हिज बुक गुलामगिरी इन 1873. इन्होंने ये बुक लिखी थी 1873 में। द टाइटल ऑफ द बुक मीन्स स्लेवरी टाइटल की बुक का क्या है? स्लेवरी। फ्रॉम 1861 to 1865 द अमेरिकन सिविल वॉर बीइंग फॉट। 1861 से 65 तक अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा जा रहा था। द सिविल वॉर बिगेन प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी ओवर द एनस्लेवमेंट ऑफ द ब्लैक पीपल। ये जो सिविल वॉर शुरू हुआ था ये नतीजा था एक बहुत टाइम से जो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी ब्लैक लोगों के गुलामी की, उसको लेकर। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। तो फूले ने अपनी ये जो बुक थी डेडिकेट करी उन सब अमेरिकन्स को जो लड़ रहे थे ताकि वो गुलामी से आजाद हो सके, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and black slaves in America. एक तरह से उन्होंने एक लिंक जोड़ने की कोशिश करी जिस तरह के हालात लो कास्ट के लोगों के थे इंडिया के अंदर या जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका के अंदर उनके बीच में। What did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? अब अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था इसकी मदद से वो क्या हासिल करना चाहते थे? In 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 ने अंबेडकर ने जो है ये स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अंबेडकर in which his मेहर कास्ट फॉलोअर्स participated, और इसमें जो उनके मेहर कास्ट के लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया।
Brahmin priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. अब ब्राह्मण जो पुरोहित थे, पुजारी लोग थे, वो गुस्से में आ गए जब दलित ने पानी इस्तेमाल किया जो उनके टेंपल के टैंक का था उससे. His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society. उनका मुख्यतः एम ये था कि सबको पता चले कि किस तरीके से जाति को लेकर एक धारणा बनी हुई है हमारे समाज के अंदर. Why were Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar critical of the national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? जो ज्योतिराव फुले थे और रामास्वामी नायकर जो थे वो क्यों आलोचक थे नेशनल मूवमेंट के और क्या इनकी ये जो आलोचना थी इससे नेशनल स्ट्रगल को हेल्प मिली कोई? Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar both were critical of the national movement as they thought that there were no differences between anti-colonialists and the colonialists. उनके अनुसार ये था कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो एंटी कॉलोनिस्ट है या जो कॉलोनिस्ट है दोनों के बीच में कोई ज्यादा खास उनको फर्क दिखा नहीं. Phule thought that the upper caste people who wanted to fight against the Britishers will want to rule once the Britishers leave. फूले का ये मानना था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं जो आज ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं वो क्या होगा, उन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद खुद रूल करना चाहेंगे. फूले was always against the upper caste people as he called them the outsiders. और फूले हमेशा अपर कास्ट लोगों के खिलाफ थे, वो उनको एक तरह से बाहरी लोग के तौर पे मानते थे. वहीं दूसरी तरफ नाइकर जो थे was a part of the Congress party and his experiences led him to believe that the party was not free from the taint of casteism. नाइकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे लेकिन उनका जो अनुभव था उससे उनको ये उम्मीद हो गई थी कि पार्टी भी जो है कास्टिज्म के उससे अछूती नहीं है. So he was reluctant to take part in the anti-British national movement that was not concerned about creating a casteless society. इसीलिए वो जो है एंटी ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे कोई कास्टलेस सोसाइटी नहीं तैयार हुई. Their criticism helped strengthen the national struggle. इनके इस आलोचना से काफी मजबूती मिली नेशनल स्ट्रगल को. Reformers started restructuring their thoughts to get rid of the differences between the upper caste and the lower caste. अब जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने अपने फिर विचारों पे एक तरह से दोबारा सोचना शुरू किया ताकि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो डिफरेंस है उसे कम किया जा सके या खत्म किया जा सके. The national struggle became the tool to eradicate caste difference and religious and gender inequality. तो ये जो नेशनल स्ट्रगल था ये एक तरह से हथियार बन गया था कास्ट डिफरेंसेस को, रिलीजियस और जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने का. तो ये थे आपके चैप्टर. अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.